बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी मालूमात हो सके तो किसी कॉपी पर नोट कर लो, ज़िंदगी भर आपके काम आएंगे। सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा इस्तग़फ़ार है। चूटी शहद की मक्खी और हुदहुद इन जानदार को कभी मत मारो। दुरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ लो जाए तो शर्मगाह और शैतानियत के दरमियान पर्दा बन जाता है। मजबूत लोग चुप रहते हैं, शिकायत नहीं करते। हमेशा सच बोलना और फजूल बातों से बचना। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। बावजूद रहने से रिज़्क़ और उम्र में इजाफ़ा होता है। हर जुमे को सदका देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ़ करने से रिज़्क़ बढ़ता है। जो किबले की तरफ मुँह करके थूकेगा, क़यामत के दिन वो थूक उसकी आँखों के दरमियान मला होगा। दस्तरखान पर से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाले कभी जुनून और जाजिम की बीमारी से मुब्तला न होंगे। जुम्मे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर 3 बार दुरूद सलाम भेजे उसके सांप बिच्छू नहीं काट सकता। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स उसकी आवाज़ सुनना चाहे वो अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। यह हज़रत आयशा सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले दिन शहद चाटना बड़ी तकलीफ़ से महफूज रखता है। जो शख्स नहार मुँह 7 अदद खजूर की खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो दिन में गुनाह करता है उसे रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद की नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन्नत हो जाएं तो दुरूद पाक पढ़ने से फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। खड़े होकर सलवार पहनना इंसान को संग दिल बनाता है। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफ़ा होता है। अशूरा के रोज़ा खाना खिलाने से साल भर का रिज़्क़ अल्लाह पाक मुफ्त देता है। खोई हुई चीज़ को याद करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें। जो आफ़ियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। कितनी लंबी है? क़ज़ाए हज़ात के वक्त फल्स में थूकने से ज़हन कमज़ोर होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नरगिस का फूल सूंघने से बारिश, जुनून और जजाम से महफूज रहा जा सकता है। अपनी ज़बान को बंद रखना, चुगली, झूठ, ग़िबत, बुराई और इधर की बातें उधर करने से बचे। बाबा के दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बाबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आँखों से, इसलिए हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत करो। जो औरतों पर बुरी नज़र डालता है इल्म का नूर उससे छीन ले आता है। मिसबाक को अपनी ज़मीन पर रखने वाला जुनून जैसे मर्जा से मुब्तला हो सकता है। हिजाब करने वाली ख़वातीन कभी कैसर में मुब्तला नहीं होती। बेपर्दा औरतें और तंगे बरीक लिबास पहनने वाली औरतों की औलाद भी बेहया निकलती है। जिसको हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की कुनियात याद होगी वो ईमान की हालत से मरेगा। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो उतना ही बेसुकून रहेगा। अशूरे के दिन सुरमा लगाने से आँखें सारा साल दुखती नहीं है। 2 ख़वातीन के दरमियान चलना या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। नाजायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा न करना। करबों पर लगे खुतबे पढ़ने से जहन कमज़ोर होता है। तेज़ खुशबू लगाने वाला और डबल गुनाह के मुस्तहिक़ होता है क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतहज्जिब करने का सामान पैदा कर दिया। सुन्नत नबी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर जो बैठेगा वो 1 हफ्ते के अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। जिनका एक कर्जा अदायगी हर हाल में करनी होगी। बाथरूम में वुज़ू नहीं करना चाहिए। बच्चों के मसूड़े और दांतों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत आसानी से निकलता है। जो कोई सच्चे दिल से सेहत की मौत मांगेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत ही देगा, चाहे वो बिस्तर पर क्यों ही ना हो। जिस घर में नींबू या सफ़ेद मुर्गा होगा उस घर में जादू जिन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। रात के वक्त तहज्जुद के लिए आँख ना खुलती हो तो इशा की नमाज के बाद ही 2 रकअत तहज्जुद की नियत से पढ़ लिया करो। एक वक्त आएगा तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आँख खुल जाए करेगी। रात के वक्त जन्नत की एक घड़ी आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मिसबाक करने वाले की मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब होता है। बात में सच्चाई इख्तियार करना, सच्चाई पर कायम रहना। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तैयबा पड़ेगा अल्लाह उसे मौत की हिचकी पर कलाम नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज़ को देखो तो तुम माशा अल्लाह कहा करो, नज़र बंद से महफूज रहोगे। जो शख्स कुरान पाक याद करना चाहे वो पहले
सूरतुल यूसुफ याद करे, बाकी कुरान जल्दी याद हो जाएगा। दुआ मोमिन का हथियार है और वजीफे से ज़्यादा मैशर है। रात को किसी वक्त उठना अच्छा है और आँख ना खुलती हो तो 3 मरतबा अपना खुद का नाम पुकार कर कहो कि मुझे फला वक्त बेदार कर देना। आपका हमजा ठीक वक्त पर आपको जगा देगा। सांप को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकल जाने को कहो, फिर ना जाए तो उसे मार दो। मुंह से नाखून काटने वाला ब्रिस की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो वो मस्कीन के सर पर हाथ फेरे और यतीमों को खाना खिलाए। जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी, नेक बीवी मिलेगी। खीरा और खजूर एक साथ खाने से दुबले पतले लोग सेहतमंद हो जाते हैं। सदका बलाओं को टालता है। अल्लाह के रास्ते में रुपए 1 खर्च करो तो अल्लाह रुपए 10 वापस देगा। मेहमान का एहतराम करना, मेहमान की इज्जत करना। आब जमजम को जिस नियत के सिपा पिया जाए वो नियत लाजमी पूरी होती है। अल्लाह का नूर अल्लाह के रास्ते में मिलता है। वजीफे में कामयाबी चाहते हो तो हंसना बोलना और खाना खाना कम कर दो। जो शख्स बाथरूम में ज़्यादा देर बैठेगा वो जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। बुज़ुर्गों की इज्जत करने वालों की उम्र में इजाफा होता है। पड़ोसी की हिफाजत करना, फजूल कामों और फजूल बातों को छोड़ देना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से दूर रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।